आपका साथ ही कड़क खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। नमस्कार, आपके साथ मैं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे, जबलपुर में चलती कार में आग लग गई। कार चालक ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। सिहोरा के रहने वाले कमलेश सिंह जबलपुर से सिहोरा वापस जा रहे थे और तभी माढ़ोताल थाना इलाके के कटंगी बाईपास पर आग लगने की ये घटना सामने आई। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से, जहां पर चलती कार में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते कार पूरी जल गई। हालांकि इसके पहले कार चालक ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई और कार पूरे आग के गोले में तब्दील हो गई। सिहोरा के रहने वाले कमलेश सिंह जबलपुर से सिहोरा वापस जा रहे थे। माढ़ोताल थाना क्षेत्र के कटंगी बाईपास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर जबलपुर से। चलती कार में आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। जो ड्राइवर था तत्काल उसने बाहर निकलकर कूदकर अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें, आग लगी और पूरी कार इसमें खाक हो गई। ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। और ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं जब पूरी कार जलकर खाक हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और बीच रोड में ये कार खड़ी थी और इस दौरान कुछ परेशानियां भी लोगों को आने जाने में हुई हैं। हालांकि अब ये जो पूरा मामला है, आग कैसे लगी कार में, फिलहाल ये तो स्पष्ट नहीं है। और देखते ही देखते पूरी कार आग के आगोश में समा गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई इसमें झुलसा नहीं है। ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। लेकिन ये बड़ा सवाल कि आखिरकार कार में आग लगी कैसे। हालांकि इन दिनों देखा जा रहा है कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर आग जनी कारों में हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि कोई भी शॉर्ट सर्किट है या फिर लगातार कार ड्राइव करने की वजह से आगजनी के हादसे होते हैं। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर के हजीरा थाना इलाके में दो बदमाशों ने दुकान के बाहर खड़े युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बड़ा मामला है ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र से, जहां दो बदमाशों ने दुकान के बाहर खड़े युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। पूरी घटना पास में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और एक बार ये पूरा सीसीटीवी कैमरा जो रिकॉर्ड आज सामने आया है, ये आपके सामने देखिए। जब फायरिंग की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, एक युवक जो कि खुलेआम फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की है। हजीरा थाना इलाके का यह मामला, दुकान के बाहर खड़े युवक पर फायरिंग की गई। कल ही ग्वालियर के डबरा के हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा हुआ और आज एक और इस तरह की तस्वीर। शिवपुरी से खबर है, जहां पर पोलो ग्राउंड के पास दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। दबंगई का वीडियो भी सामने आया है। शिवपुरी से बड़ी खबर, पोलो ग्राउंड के पास दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त। और ये देखिए, पिटाई की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कम से कम 6 से 7 लोग हैं जो कि लगातार युवक पर लात घूंसे बरसाते रहे। और ऐसा नहीं कि ये कोई सुनसान इलाका है, यहाँ पर आसपास दुकानें भी हैं, लोग भी देख रहे हैं तमाशा, लेकिन किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की है और जमकर एक युवक की सरेराह पिटाई की गई है। इसका वीडियो सामने आया है। अब पुलिस इन दबंगों की तलाश में जुट गई है। खबर गुना से, जहां 8 साल की मासूम के साथ रेप के आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी मुकेश जाटव के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल भर्ती किया गया। बता दें कि आरोपी के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं, जिसमें 2 मासूमों के साथ छेड़खानी का भी मामला शामिल है। केदारनाथ उमरी इलाके में मुठभेड़ के बाद इससे गिरफ्तार किया गया। आरोपी मुकेश जाटव, पहले इसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, बाइक पटक दी, पुलिस पर हमला किया और उसके बाद पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया। इसके पैर में गोली लगी, ये गिरा और फिर इसे गिरफ्तार किया गया है। लगातार आरोपी की जो है पुलिस के द्वारा सिरसी और म्याना पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही थी। आज जो मुखबिर की सूचना मिली कि जंगल में जो है वो छुपा हुआ है, उसका जो है पुलिस ने चारों तरफ घेर के जो है उसको पीछा किया, जिसके द्वारा आरोपी के द्वारा जो फायर किया गया
और जो है पुलिस के जवाबी कार्रवाई करना पड़ी और अभी अस्पताल में भर्ती है, हालत सामान्य है उसकी। राजगढ़ से खबर है जहां पर थाने के सामने युवक ने खुद को आग लगा दी। नरसिंहगढ़ थाने के सामने युवक ने खुद को आग लगा ली और फिर तत्काल इसे अस्पताल पहुंचाया गया। युवक पर नरसिंहगढ़ थाने में कई मामले दर्ज हैं और इसने आग क्यों लगाई है फिलहाल ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कई सारे मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं, लगातार थाने इसका आना जाना बना रहा, लेकिन इसने आग लगा ली, आत्महत्या करने की कोशिश। और राजगढ़ का ये पूरा घटनाक्रम जब थाने के सामने युवक ने खुद को आग लगाई, अफरा तफरी का माहौल रहा। नरसिंहगढ़ थाने के सामने युवक ने खुद को आग लगाई, लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। और अब सतना से बड़ी खबर आपको बता दें, कृष्णनगर में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। कोलगवां थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला जहां पर वारदात हुई है और युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या का मामला सामने आ रहा है। कृष्णनगर का ये पूरा घटनाक्रम जब युवक को बेरहमी से मार दिया गया और ये हत्या से सनसनी। बदमाशों ने चाकुओं से वार करके युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। कोलगवां थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। दमोह में बड़ा हादसा हुआ जहां बांदकपुर चौकी प्रभारी राजेंद्र मिश्रा ट्रेन की चपेट में आ गए। दरअसल चौकी प्रभारी के साथ उनका ड्राइवर यावर खान भी इस हादसे का शिकार हुआ। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से गिरे दो युवकों को देखने के लिए ये पहुंचे हुए थे, तभी हादसे का शिकार हुए। युवकों के शव को उठाते समय दोनों पुलिसकर्मी ट्रेन की चपेट में आ गए। चौकी प्रभारी का बायां हाथ कट गया, उन्हें जबलपुर रेफर किया गया। जबकि ड्राइवर के सिर में गंभीर चोट आई है। करैया रेल फाटक के पास ये हादसा हुआ है। तो दमोह में बड़ा हादसा, बांदकपुर चौकी प्रभारी राजेंद्र मिश्रा और उनके ड्राइवर यावर खान हादसे के शिकार हो गए। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से गिरे दो युवकों को ये देखने के लिए गए थे और शव उठाने की कोशिश कर रहे थे और फिर उसी दौरान ये ट्रेन की चपेट में आ गए। तो दमोह का ये पूरा मामला है। ट्रेन की चपेट में दो पुलिसकर्मी आ गए हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन ये बड़े हैरत की बात है कि रेल की, ट्रेन की टाइमिंग और इन सब का बहुत ख्याल रखा जाता है। बहरहाल गंभीर रूप से वो जख्मी हुए। करैया रेल फाटक के पास यह हादसा हुआ है। और संवाददाता आशीष जैन जुड़ गया। आशीष, ये कैसे घटना घटित हुई है, क्योंकि ट्रेन आ गई अचानक से, क्या कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, दिख नहीं रहा था, ये घटना हुई कैसे? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बांदकपुर चौकी प्रभारी है रज्जू मिश्रा, वो अपने ड्राइवर के साथ एक सूचना मिली थी उनको कि जो करैया रेल फाटक है उसके रेलवे ट्रैक पर दो युवक ट्रेन से गिर गए हैं और ट्रेन से गिर जाने के बाद वो इंजर्ड हुए हैं। और उनको देखने के लिए जब पहुंचे और पता चला कि दोनों युवकों की मौत हो चुकी है, उनकी बॉडियों को रिकवर कर रहे थे और उसी दौरान एक अचानक एक जो तेज रफ्तार जो ट्रेन थी जो उस स्टेशन के आसपास नहीं रुकती थी, वह आ गई और उस ट्रेन की चपेट में आ गई। तो जो बांदकपुर चौकी प्रभारी राजेंद्र मिश्रा है, उनका हाथ कट गया और जो पायलट था, जो उनका ड्राइवर था, उसको भी सिर में चोटें आई हैं। अचानक आई ट्रेन की वजह से, चूंकि वो रेस्क्यू कर रहे थे, उनकी बॉडियों को रिकवर कर रहे थे, इस वजह से उनको ट्रेन आने की भनक नहीं लग पाई और उस वजह से वो छोटे लोग हैं। तत्काल उनको जिला अस्पताल लाया गया और जिला अस्पताल से उनको जबलपुर भेजा गया है। मेट्रो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। हाथ जोड़ने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, डॉक्टरों से संपर्क किया जा रहा है कि उनका हाथ जुड़ सके, क्योंकि वो हाथ पूरी तरह से अलग हो चुका है। तो ऐसे हालात में जब पुलिसकर्मी दो युवकों पर रेस्क्यू करने गए थे, उनकी बॉडियों को रिकवर करने गए थे, उस दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। और बहुत 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 धन्यवाद आशीष आपका इस तमाम अपडेट के लिए।
इधर नोएडा में पहली मंजिल से एक बच्चा गिर गया और उसकी तस्वीर भी सामने आई है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि 3 साल का बच्चा बालकनी में खेल रहा था। खेलते खेलते वो ग्रिल पर चढ़ गया और फिर फिसलते ही जमीन पर आ गिरा। फिलहाल इस घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पूरा मामला सेक्टर 122 के सनशाइन अपार्टमेंट ब्लॉक 5 का है। नोएडा का ये पूरा मामला, बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत। और ये देखिए, तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। जो बालकनी में बच्चा खेल रहा है, 3 साल इसकी उम्र बताई जा रही है और अचानक से ग्रिल पर चढ़ जाता है और रेलिंग पर चढ़ते ही ये नीचे आ गिरता है। हालांकि कोई बहुत नुकसान नहीं, लेकिन इस घटना के होने के ठीक बाद परिजन काफी परेशान भी हुए। और जरा सोचिए कि पहली मंजिल थी, अगर इससे ज्यादा ऊंचाई होती तो बच्चे की जान पर भी आ सकती थी। भोपाल से खबर है, जहां पर साइबर सेल की टीम की मुस्तैदी से एक व्यापारी डिजिटल ठगी का शिकार होने से बच गया। दरअसल ठगों ने खुद को ईडी और सीबीआई का ऑफिसर बताया। व्यापारी को उसके आधार कार्ड से फ्रॉड होने की बात कही और फिर उसे 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर लिया। तो वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची साइबर सेल की टीम ने व्यापारी को ठगों के कब्जे से छुड़वाया और उसे ठग का शिकार होने से बचा लिया। तो देखिए, इसी तरीके से आपको भी सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि कोई भी बड़ी जो जांच एजेंसी है वो आपको डिजिटल तरीके से कभी भी अरेस्ट नहीं करती है, ना ही फोन करके आपको इस तरीके से डराती है। व्यापारी ने सूझबूझ दिखाई, तुरंत सूचना दी गई साइबर सेल को। पुलिस की टीम, साइबर सेल की टीम मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। मेरे को फोन आया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड यूज़ करके किसी ने एक फ्रॉड आपका सिम लिया है। फिर इतने वो बदमाश, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कर दिया कि जी मुंबई साइबर पुलिस में आप कंप्लेंट करिए। बाद में उन्होंने मेरे को साइबर अरेस्ट का डरा दिया। आप समझते हैं जब आदमी डर जाता है इस बात के लिए। उन्होंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की, पर मेरे को बोलना पड़ेगा, मैंने एमपी की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। उनके 2 ऑफिसर श्री सचिन और उनके पार्टनर आए। एक फ़ोन कॉल में वो सारे फ्रॉडस्टर भाग गए। मेरा कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ, कोई फैमिली को नुकसान नहीं हुआ। होने से लाइव एक व्यक्ति को सुरक्षित बचाया है, जो करीब 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहा, लेकिन साइबर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के पीड़ित व्यक्ति को साइबर डिजिटल अरेस्ट से बचाया। साथ में ही उसके ट्रांजैक्शन होने से भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। कैमरामैन अजय के साथ शिवकांत, भोपाल। और अब छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 का ऑपरेशन आबरू का बहुत बड़ा असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां पुलिस ने 23 लोगों को हिरासत में लिया है। शहर में पहचान छिपाकर ये सभी रह रहे थे। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, यहां से आकर रह रहे थे। आदिवासी महिलाओं, युवतियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। अंदर खाने धर्म परिवर्तन की बात भी, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। और जब महिलाओं ने, आदिवासी युवतियों ने इनकार किया तो उन पर नजर रखी जा रही थी, धमकाया जा रहा था। न्यूज 18 ने इस खबर को ऑपरेशन आबरू के जरिए प्रमुखता से दिखाया, बार बार दिखाया। और ये देखिए, अब इस खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है, जहां पर 23 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। आदिवासी महिलाओं को ये शिकार बना रहे थे और कहीं ना कहीं प्रेम के जाल में फंसाकर या धन का लालच दिखाकर आदिवासी महिलाओं को अपनी बातों में फंसाकर उनके साथ पहले तो रिश्ते बनाए जाते थे और उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन जैसी भी खबर मिल रही थी। न्यूज 18 ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से लगातार दिखाया। मिशन आबरू पर अब ये बड़ा असर हुआ है। खबर भोपाल से, जहां बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों में छाया हुआ है। दरअसल छात्राओं ने हॉस्टल के वार्डन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वार्डन ने उन्हें मंदिर जाने से रोका है और कहा है कि मंदिर जाने के लिए परमिशन लेनी होगी और ना लेने पर हॉस्टल से बाहर कर दिया जाएगा।
वहीं इस मामले को लेकर एबीवीपी छात्रों में गुस्सा है। इसे लेकर आज वो राम धुन का आयोजन करेंगे। तो लगातार विवादों में रहने वाला बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल यहां पर छात्राओं ने वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं का कहना है कि मंदिर जाने से उन्हें रोका जाता है। विश्वविद्यालय में वार्डन द्वारा छात्राओं को धमकाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है यदि उन्हें मंदिर जाना है या सुंदरकांड में जाना है तो उन्हें चीफ वार्डन से लिखित परमिशन लेनी होगी। उसके पश्चात ही वो मंदिर या सुंदरकांड में जा सकेंगी। साथ ही उन्हें यह धमकाया जा रहा है कि यदि छात्राएं ऐसा नहीं करती हैं तो उनको छात्रावास से निकाल दिया जाएगा और उनको फेल करवा दिया जाएगा। साथ ही उनके घर में बात की जाएगी इस विषय में। इसके संदर्भ में विद्यार्थी परिषद रामधुन का आयोजन कर रही है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कल सोमवार के दिन दोपहर 1 बजे से। खबर बुरहानपुर से, जहां हथियारों की तस्करी करते एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला के पास से 4 पिस्टल बरामद किए गए। यूपी की रहने वाली महिला बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे बुरहानपुर से, जहां हथियारों की तस्करी करते महिला को गिरफ्तार किया गया है और यही महिला है जो कि हथियारों की तस्करी कर रही थी और उसके पास से 4 पिस्टल भी बरामद की गई हैं। कवर्धा में 1 करोड़ 20 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। शेयर मार्केट में पैसे लगाने के नाम पर यह पूरा फ्रॉड किया गया है। 4 युवकों ने 15 लोगों को शिकार बनाया। फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को झांसा दिया जाता था और अब शेयर मार्केट में पैसे लगाने के नाम पर लगातार फ्रॉड की खबरें सामने आ रही हैं। कवर्धा में 1 करोड़ 20 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। शेयर मार्केट में पैसे लगाने का लालच देकर यह फ्रॉड किया गया। 4 युवकों ने 15 लोगों को शिकार बनाया था। फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को झांसा दिया करते थे। इधर इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बांटकर राजनीति करती है। विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को खोटा सिक्का भी बताया। यह भी कहा कि खोटा सिक्का कभी कभार चल सकता है। उन्होंने कहा कि खोटा सिक्का बार बार नहीं चल सकता है। देखिए, एकाध कोई खोटा सिक्का रहता है, कभी चल जाता है, पर बार बार नहीं चलता। जनता ने देख लिया और उसका आपने जीता जागता उदाहरण देखा कि ऐसा कोई सर्वे नहीं बता रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। एक भी सर्वे नहीं, सब कह रहे थे कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। पर वहाँ की जनता ने तय कर लिया था कि लोकसभा में जो गलत नैरेटिव बनाकर हमको गुमराह किया गया, ऐसी कांग्रेस की गाल पे तमाचा लगाना है। हरियाणा की जनता ने एक गाल पे लगा दिया और दूसरी गाल पे अब महाराष्ट्र की जनता। सीहोर से खबर, जहां बुधनी उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी से जारी है और इस बीच सपा प्रत्याशी अर्जुन आर्य ने कांग्रेस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। अर्जुन आर्य ने कहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी के साथ फिक्सिंग की है और इसीलिए राष्ट्रीय नेताओं ने मुझे चुनावी मैदान में उतारा। उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस प्रत्याशी का इतिहास भी फिक्सिंग से भरा रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले ही स्पष्ट कह दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ये जानता था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों मिले हुए हैं और कांग्रेस जो है समर्पण कर भारतीय जनता पार्टी को ही फलित और पोषित करने का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा विश्वास था कि वो जो है मुझे इस क्षेत्र के अंदर उतारकर भारतीय जनता पार्टी को हराकर एक सही मायने में गांव के बेटे को विधानसभा पहुंचाना चाहते हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए प्रचार आज आखिरी दिन है और प्रचार थमने से पहले सीएम विष्णुदेव साय एक बड़ा रोड शो करेंगे। मंत्री समेत सभी स्टार प्रचारक दक्षिण के मैदान पर उतर गए हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है। दक्षिण की जंग जीतने के लिए कांग्रेस के दिग्गज भी प्रचार कर रहे हैं। आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान होगा। उन्नीस युद्ध के वीर योद्धा और रिटायर्ड विंग कमांडर एमवी ओझा का 89वां साल का उम्र में रायपुर में निधन हो गया। आज महादेव शमशान घाट में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है।
89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और विंग कमांडर MB ओझा 1962, 1965, 1971 के युद्ध में शामिल थे। वे भारतीय शांति सेवा के मिशनों में भी शामिल रहे। वे भारतीय वायुसेना में 1956 में कमीशन हुए थे, जब पाकिस्तानी सेना के 90,000 सैनिकों ने जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाले थे, तो उस समय विंग कमांडर MB ओझा भी मौजूद थे। वे उस समर्पण के गवाह थे और अब उन्होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। CM साय ने भी उनके इस मृत्यु पर शोक प्रकट किया है। महादेव शमशान घाट में उन्हें आज विदाई दी जाएगी। धमतरी में अब हाथियों की थर्मल ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। रात के अंधेरे में भी थर्मल ड्रोन से वन विभाग हाथियों पर नजर रख रहा है। 30 हाथियों के दल का थर्मल ड्रोन वीडियो सामने आया है, जहां पोटाश बम से हाथी के घायल होने के बाद ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। धमतरी में थर्मल ड्रोन के जरिए एक तरफ थर्मल ड्रोन की तस्वीरें हैं और एक सामान्य तस्वीरें जो दिन में ड्रोन के जरिए ली जाती हैं। दो तस्वीरें। दरअसल पोटाश बम से एक हाथी जख्मी हुआ और उस पर नजर रखना जरूरी था। तो 30 हाथियों के दल का वीडियो सामने आया है और ये थर्मल ड्रोन के जरिए जो तस्वीरें हैं वो भी आपके सामने हैं और ये एक्सक्लूसिव जो वीडियो सामने आ रहा है इसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि 30 हाथियों का जो दल है वो इलाके में विचरण कर रहा है और धमतरी में रात के अंधेरे में ये वीडियो अब सामने आया है। खबर डिंडौरी से, जहां पर पंडरीपानी गांव में हाथियों के झुंड घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, अचानक मार अभयारण्य से हाथियों के झुंड आने की जानकारी सामने आ रही है। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, किसी ग्रामीण ने इसका वीडियो बना लिया है और इसमें जो बेबी एलिफेंट है वो भी शामिल हैं। वन विभाग अलर्ट है, आसपास के इलाकों में मुनादी भी करवा दी गई है। लेकिन बात वही है कि किसानों को कभी भी डर सताता रहता है कि कभी भी हाथी उनके घरों में या फसलों पर हमला कर सकते हैं। फसलों को तो भारी नुकसान होता ही है, कई बार किसानों के घरों पर भी हमला हो जाता है। डिंडौरी के पंडरीपानी गांव की तस्वीरें, जहां गांव में हाथियों का झुंड घुसा है। वन विभाग अलर्ट पर है। वन विभाग ने ग्रामीणों को भी ताकीद की है, हाथियों के पास ना जाएं। इधर सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व में दिलचस्प नजारा दिखा। दरअसल जंगल में बाघ का शावक हिरण के बच्चे के साथ खेलते हुए नजर आया और फिर उसका शिकार किया। खबासा बफर जोन का यह वीडियो बताया जा रहा है। तो देखिए, पहले तो हिरण के बच्चे के साथ बाघ खेलता हुआ नजर आया, बहुत छोटा मासूम बच्चा हिरण का, और फिर उसका इस बाघ ने शिकार कर लिया। हालांकि शिकार करना उसके लिए बहुत आसान था, क्योंकि आप देखेंगे कि जो हिरण का शावक है वो चल भी नहीं पा रहा है ढंग से, और इसका बाघ ने शिकार किया। और इसी के साथ की कड़क खबरों में इतना ही। नमस्कार।